हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देखना शुरू कर चुके हैं विनय की पाठशाला। तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे दक्षता अभ्यास 11 जो कि कक्षा 8 की इकाई 11 वाणिज्य गणित से ली गई है। तो बच्चों, देर किस बात की, चलते हैं क्लास में और देखते हैं कि क्या है आज का प्रश्न नंबर 1। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि राकेश की 2 वर्ष पुरानी साइकिल को जो उसने रुपये 1600 में खरीदी थी, मोहन ने 1296 में खरीद ली। साइकिल के मूल्य का किस दर से अवमूल्यन हुआ। तो सबसे पहले हम रिकैप कर दें आपको कि यहाँ पे हम लोगों ने जो सूत्र पढ़ा था वो पढ़ा था चक्रवृद्धि मिश्र धन का, और वो क्या था, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मेरा था मूलधन, ब्रैकेट में क्या था आप लोगों ने भी तो याद कर लिया होगा, ब्रैकेट में 1 + दर बटे 100 और पूरे की घात समय। और इसी सूत्र को हम लोग प्रयोग करते हैं ऐसे प्रश्नों में जिसमें मूल्य की वृद्धि हो, जैसे जनसंख्या वृद्धि हो या मूल्य में कमी हो, अवमूल्यन हो। तो जब अवमूल्यन होता है यानी मूल्य में कमी होती है तो यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाता है, और मूल्य में वृद्धि होती है तो प्लस चिन्ह आ जाता है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे है मिश्र धन, यानी बाद में जो अवस्था आती है, ये पहले का मूल्य है, ये पहले और ये है बाद का, ठीक है, एक बात ये हो गई। और यहाँ पर हमारा चिन्ह प्लस होगा अगर वृद्धि होगी और माइनस होगा अगर कमी होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब हम लोग एक बार फिर से प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया। 2 वर्ष पुरानी साइकिल यानी पहले का मूल्य है 1600 रुपये, ठीक है। तो 2 वर्ष पहले साइकिल का मूल्य बराबर रुपये 1600। अब 2 वर्ष बाद जब उसने मतलब बेची दूसरे को, तो 2 वर्ष बाद साइकिल का मूल्य कितना हो गया, 1296। समय जैसा कि आपको पता है कितना चल रहा है, 2 वर्ष, ठीक है। अब हमें निकालनी है इसकी दर, तो सूत्र हमें लगाना पड़ेगा यही वाला, और यहाँ पे इसमें होता है A और यहाँ पे होता है P। तो यहाँ पे हमारा A कौन सा है, जो बाद वाला होता है ना, तो बाद में ये हो गया, तो ये हमारा हो गया A और ये हमारा हो गया P, ठीक है। सूत्र हमारा हो जाएगा A बराबर P ब्रैकेट में 1 + दर बटे 100 पूरे की घात समय। अब यहाँ पे अवमूल्यन था तो ये प्लस ना होके क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। ए हमारा है 1296 बराबर 1600, 1 - दर बटे 100 और समय कितना है, 2 वर्ष है। 1600 इधर आएगा तो 1296 बटे 1600 बराबर 1 - दर बटे 100 और पूरे की घात समय। अब यहाँ पर ये हम घात 2 में लिखेंगे तो ये 1296 होता है 36 की घात 2, 1600 होता है 40 की घात 2, तो ये 36 बटे 40 और पूरे की घात 2 कर दिया। अब यहाँ पे देखो समय भी यहाँ पे था घात 2, तो घातें दोनों जगह बराबर हैं, तो इसका मतलब जो आधार होगा वो भी इनका दोनों का बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा आएगा 36 बटे 40 बराबर 1 - दर बटे 100। तो यहाँ से हमारा दर बटे 100 आएगा, ये इधर आ गया 1 - 36 बटे 40, घटा देंगे इधर तो 40 - 36 बटे 40, 40 में से 36 गए 4 बटे 40, 4 से 4 कट गए, 4 एकम 4, 1 बटे 10, दर बटे 100 बराबर 1 बटे 10। तो यहाँ से दर बराबर आ जाएगा हमारा 100 का इधर गुणा हो जाएगा, 1 बटे 10 गुणे 100, 0 से 0 कट गए तो ये आ गया 10%, और ये समय वर्ष में था तो ये हमारा हो जाएगा वार्षिक, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 2 पर। तो बच्चों, हमारा यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख है। यदि रोजगार की उपलब्धता के कारण जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़े तो 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या क्या होगी। यहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही है यानी पहली बात चिन्ह होगा हमारा प्लस में,
और बाद हो 3 वर्ष बाद जनसंख्या और पहले वाली जनसंख्या हमें दी गई है। तो हम लिख लेंगे नगर की जो भी दिया जाए वर्तमान जनसंख्या, और ये हमारी है 1 लाख। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। और ये हमारी वर्तमान है, यानी पहले की है, बाद में हमें निकालना है। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, ये हमें पता नहीं है। समय दिया गया है 3 वर्ष और दर कितनी दी गई है, 10% वार्षिक। अब देखो यहाँ पे ये बाद वाली है, यानी 3 वर्ष बाद, ये हमारा होगा ए और ये होगा हमारा पी। अब सूत्र हम लगा देंगे, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस दर जो कि आर होती है बटे 100, और समय को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पी है हमारा 1 लाख, 1 प्लस दर है 10/100 पूरे की घात समय 3 वर्ष, घात 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 लाख, 1 0 से 1 0, 10 बचे, 10 एकम 10 और 1 11, तो ये हो गया 11/10 की घात 3। तो 1 लाख घात 3 है तो इसका 3 बार गुणा होगा, 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। बहुत आसान प्रश्न था, ये तीनों जीरो इस तीनों जीरो से कैंसिल हो गई। तो ये 11 का गुणा 11 में 121 और उसका 11 में गुणा होगा 1331, आपको याद हो गया होगा, और ये 100 है, तो ये गुणा हो जाएगा 2 जीरो ये इसके आगे आ जाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1,33,100 ये आएगी उसकी जनसंख्या 3 वर्ष बाद। तो हम लिख देंगे अतः 3 वर्ष बाद जनसंख्या बराबर 1,33,100, और यही हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न नंबर 2 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया गया है कि एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में पशुओं की संख्या में 2.1/2% की दर से कमी हो रही है। यदि वर्तमान में पशुओं की संख्या 6,400 हो तो 2 वर्ष बाद क्षेत्र में कितने पशुओं की कमी हो जाएगी। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, दर, और ये दी गई है 2.1/2, 2 दूनी 4 और 1 5/2%। ठीक है, वार्षिक। ठीक है, अब कह रहा है वर्तमान में पशुओं की संख्या, वर्तमान में पशुओं की संख्या बराबर 6400। तो कह रहा है 2 वर्ष बाद पशुओं की संख्या कितनी होगी, ये हमें निकालना है। ठीक है, और समय जैसा कि देख रहे हो आप, क्या लिखा है, 2 वर्ष। अब हम लगाएंगे सूत्र, सूत्र हमारा होता है ए बराबर, आगे आप बताओ, पी ब्रैकेट में 1 प्लस दर को हम आर से लिखते हैं बटे 100 और समय को एन से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बाद वाला क्या है, वर्तमान 64 है, ये पहले वाला, तो ये पी हो गया, और बाद वाली है ए, ये हमें ए निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे कमी हो रही है, एक बात ध्यान रखो, कमी हो रही है तो ये प्लस ना होके क्या होगा, यहाँ पे माइनस चिन्ह होगा कमी में। ठीक है, प्रश्न मेरा तैयार हो गया। अब बस इसके आगे हमें केवल हल करना है। यहाँ तक अगर आपने लगा लिया तो समझ लो आपका प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखो P कितना दिया गया है, 6400, 1 माइनस आर है 5/2%, तो 5/2 बटे में ही है 100 और n है 2, ये 5 दूनी 10। ठीक है, तो 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 6400 और 1 माइनस 1/40 की घात 2, 40 एकम 40 और 1 6400 गुणे 39/40 की घात 2। ठीक है, अब घात 2 आ गया है तो इसका मतलब इसका 2 बार गुणा होगा, 39/40 गुणे 39/40। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 चौको 16 चौको 64, 4 आ गया। 39 का 39 में हम कर देंगे गुणा, 9 में 81, यहाँ से लगा 8, 9 तिया 27 और 8 35। ठीक है, 9 तिया 27 के साथ यहाँ से लगा 2, 3 तिया 9 2 11,
1 7 5 12, 3 और 1 4 और 1 5, 1521। और इसमें गुणा होगा 4 का। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 चौको 20 की शून्य, 4 एकम 4 और 2 6। तो ये आ गया 6084। ठीक है, ये आ गए ए हमने माना था 2 वर्ष बाद पशुओं की संख्या। ठीक है, अब हमसे प्रश्न कह रहा है कि कितने पशुओं की कमी हो जाएगी, मतलब पहले कितने थे अब कितने हो गए, तो इनकी कमी कितनी हो गई, तो हमें अंतर निकालना है। तो अब हम लिखेंगे कुल कमी बराबर, पहले थी 6400, अब इसमें अब रह गई 6084। तो इन दोनों को हम घटा देंगे, तो 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गए 1, 3 में से 0 गए 3, 316 पशु, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये प्रश्न नंबर 3 जो था इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 पर। तो बच्चों हमारे यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया गया है कि रुपये 40,960 का 12/1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज छमाही संयोजित होता है। इस बात को बहुत ध्यान देना। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं कि क्या हमें दिया है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले दिया है दर, और ये है 12/1/2 यानी 12 दूनी 24 और 1 25/2% वार्षिक। तो ये वार्षिक दी गई है, ब्याज दर छमाही संयोजित होता है, तो इसको भी हमें बदलना पड़ेगा छमाही में। तो छमाही में करने के लिए 1/2 करेंगे, तो 25/2 गुणे 1/2% छमाही, तो ये हो जाएगा 25/4% छमाही। ठीक है, एक लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब कह रहा है कि समय, तो समय दिया गया है 1/1/2 वर्ष, 1.5 वर्ष। अब इसमें कितनी छमाही होंगी आप ये देखिए, 1.5 साल में 3 छमाही होगी, तो ये 3 छमाही, सभी काम छमाही में होंगे। ठीक है, अब मूलधन कितना दिया गया था, मूलधन हमें दिया था 40,960 रुपये। ठीक है, अब हमें निकालना है मिश्र धन, तो उसका हम लोग लगा देंगे सूत्र साधारण सा, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 और पूरे की घात समय, सभी मान हम रख देंगे। मूलधन है 40,960, 1 प्लस दर है 25/4 और समय है 3 छमाही। तो 25 एकम 4 एकम 4 और ये बटे में 100 भी है। ठीक, तो ये 25 चौको 100 कट गया, तो ये आ गया 40,960, 1 प्लस 1/4 चौको 16 की घात 3, तो ये आ गया 40,960, 16 एकम 16 और 1 17/16 की घात 3, तो ये 40,960 घात 3 है, इसका मतलब 3 बार गुणा होगा 17/16 गुणे 17/16 गुणे 17/16। अब ये इससे काट देंगे, तो ये 16 दूनी 32, 8 बचे 89 हो गए, 16 × 48, 16 चौको 64, 16 80 और ये 89 था तो 5 बार गया 80, 9 96 बचा, 16 छक्का 96 और ये 0 आ गया। फिर से 16 से काट देंगे, तो 16 एकम 16 96 बचा, तो 16 पंचे 80, 16 छक्का 96 और ये 0 आ गया। फिर से 16 से काट देंगे तो ये 16 कट जाएगा, 10 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 10 गुणे 17 का 3 बार गुणा कर देंगे, तो 17 गुणे 17, 17 अपना 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 11 बचा, 17 एकम 17, 289। अब इसमें फिर से 17 से गुणा कर देंगे, तो 7 निम 63 की 3 हासिल लगा 6, 7 8 56 और 6 62 हासिल लगा 6, 7 दूनी 14 और 6 20 और ये 289, 3 9 2 11 हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 4,913। अब इसमें 10 का हो जाएगा गुणा, तो ये हो जाएगा, इसके आगे एक 0 आ जाएगा, 49,130। ये हमारा आया चक्रवृद्धि मिश्र धन। प्रश्न पूछ रहा है हमसे ब्याज ज्ञात करो, तो ब्याज बराबर क्या होता है, अंत में चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, और मिश्र धन अभी हमने निकाला है वो हमारा आया है
49,130, मूलधन था 40,960, घटा देंगे तो क्या आएगा, 0 से 0, 13 में से 6 गए 7, 10 में से 9 गए 1 और 8,170। तो इस प्रकार से 8,170 रुपये हमारा ब्याज आ गया और यही हमारा आंसर है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न नंबर 4 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई समस्या है तो वीडियो को रोक के आप लोग इसको देख सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5 पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया गया है कि यदि मूलधन बराबर रुपये 10,000, ब्याज की दर 24% वार्षिक और समय 2 माह तथा ब्याज मासिक देय हो तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ब्याज कैसे दिया जा रहा है। यहाँ पे मासिक दिया जा रहा है, इसका मतलब जो भी चीज़ें हमें करनी है, दर हुआ, समय हुआ, सब कुछ माह हमें रखना है। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले हमें दिया गया है मूलधन, ये है हमारा 10,000। इसके बाद दर देखो, बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पे दर है हमारी 24% वार्षिक। कई लोग कहेंगे कि साहब बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो कुछ नहीं, लेकिन ब्याज मासिक देय हो रहा है, इसलिए सब कुछ मासिक में करना है। तो ब्याज भी महीने में करना है। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो 12 का हम भाग दे देंगे, इतने प्रतिशत मासिक हो जाएगा। तो 12 दूनी 24, तो ये आ जाएगा 2% मासिक। ठीक है, अब समय भी हम लिख देंगे, समय कितना है, 2 माह। अब सब कुछ हमारा महीने में हो गया। अब हम लगा देंगे सूत्र चक्रवृद्धि ब्याज का तो नहीं, चक्रवृद्धि मिश्र धन का। ठीक है, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 + दर बटे 100 पूरे की घात समय। मूलधन हमारा दिया गया है 10,000, 1 + दर है 2% बटे 100, समय है 2 महीने। 2 पंचे 10, 50 हो गया, 50 एकम 50 और 1 51, तो ये हो गया 51 बटे 50 की घात 2। घात 2 है यानी 2 बार होगा गुणा, तो 51 बटे 50 गुणे 51 बटे 50, 2 0 से 2 0 कट गए, 55 25, 25 चौको 100। ठीक है, 51 का कर देंगे 51 में गुणा, तो 1 का गुणा होगा 51, 5 का 5 एकम 5, 55 25, तो 1 5 5 10, हासिल लगा 1 6 2601। अब इसमें गुणा होगा 4 का, तो 4 एकम 4, 0 6 चौको 24 की 4, हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, तो ये हो जाएगा 10,404 रुपये। ये आया हमारा मिश्र धन। प्रश्न हमसे कह रहा है कि ब्याज। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, और ये हम कैसे निकालेंगे, मिश्र धन जो कि हमने अभी निकाला है और मूलधन जो कि हमें प्रश्न में दिया गया था, इसको घटा देंगे। तो 10,404 में से 10,000 हम घटा देंगे तो आएगा 404 रुपये, और यही हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न नंबर 5 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 6 पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर 6वां प्रश्न है कि यदि 62,500 का 1 से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 7,804 हो, जबकि ब्याज छमाही संयोजित किया जाता हो, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो मूलधन दिया गया है और वो हमारा है 62,500 रुपये। इसके बाद मिश्र धन भी दिया गया है। कौन सा मिश्र धन, चक्रवृद्धि। ठीक है, और ये हमारा कितना आएगा, मूलधन जो है 62,500, उसमें ब्याज जो दिया गया है 7,804, उसको जोड़ देंगे। तो ये 0 4 8 5 13 की 3, हासिल लगा 1, 7 और 1 8 और 2 10 की 0, हासिल लगा 1, इतने रुपए आ गया। ठीक है, अब कह रहा है ब्याज छमाही संयोजित हो रहा है, समय दिया गया है, समय 1 सही 1/2 वर्ष। यहाँ पे चर्चा हो रही है छमाही संयोजित हो रहा है, तो ये समय जो है हम छमाही में कर देंगे, तो ये 3 छमाही हो जाएगा 1.5 साल में, 6 महीने के 3। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि दर निकालनी है, और दर किस में, वार्षिक ब्याज की दर में।
दर जो अभी हमारे पास आएगी वो छमाही की आएगी, क्योंकि हम छमाही में निकाल रहे हैं, फिर उसको हम वार्षिक में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सूत्र हम लगा देंगे, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 और पूरे की घात समय। तो यहाँ पर मिश्र धन हमारा दिया गया है 70,304 बराबर 62,500, 1 प्लस दर हमें निकालनी है, दर बटे 100 और समय है 3 वर्ष, तो 3 हो गया। ये इधर आएगा 70,304 बटे 62,500 और ये 1 प्लस दर बटे 100 पूरे की घात 3। इतना जब प्रश्न लग जाए तब आप ये देखें कि यहाँ पे घात 3 है, इसका मतलब ये भी सब घात 3 में होगा। तो यहाँ पे हमारा घात 3 में बनेगा और अभी घात 3 में हमारा बन नहीं रहा है। तो देखो कुछ काटो, 4 से भाग दे दो ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 3 बचा 30, 4 सते 28, 2 बचा, 4 छंग 24 होगा नहीं, 4 पंचे 20, 30 हो गए, फिर 4 सते 28, 4 छंग 24, इतना नीचे भी 4 एकम 4, 2, 4 पंचे 20, 2 4 छंग 24 और 1 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, तो अब हमारी संख्या बनी जाके इधर 17,576 बटे 15,625 और इधर तो हमारा वही है 1 प्लस 10 बटे 100 और पूरे की घात 3। अब ये आप देखेंगे तो ये बनेगा 26 की घात 3 और ये बनेगा 25 की घात 3। ठीक है, अब इधर आप इसको हम लोग लिख सकते, इधर लिख देते हैं 26 बटे 25 पूरे की घात 3। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि देखो घात हमारी बराबर हो गई, इसका मतलब ये दोनों जो आधार हैं इसके ये भी बराबर होंगे। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 10 बटे 100 बराबर 26 बटे 25। तो यहाँ से 10 बटे 100 बराबर क्या आ जाएगा 26 बटे 25 और ये एक इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये 26 बटे में आ जाएगा 25 माइनस 25, 26 में से 25 गए 1 बटे 25। तो यहाँ से हमारा दर बराबर ये 100 का इधर हो जाएगा गुणा 100 बटे 25, 25 चौको 100, 4% वार्षिक नहीं निकल के आएगी, अभी ये हमारी निकल के आई है छमाही, क्योंकि प्रश्न हमारा था छमाही में। तो वार्षिक में मतलब क्या होगा, इसका 2 गुना हो जाएगा। तो 4% छमाही या 4 गुणे 2 8% वार्षिक। ये हमारा 8% वार्षिक आंसर आ गया। आई होप कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो लंबा हो रहा है तो इसलिए इस दक्षता अभ्यास को हम 2 पार्ट में कर देंगे। तो पार्ट 1 ये है, इस वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं और बाकी जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों वीडियो पसंद आने पर, प्रश्न समझ में आए हो, इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।